हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाई विद सौम्या। तो हम लोगों का चल रहा था कैश फ्लो स्टेटमेंट, जहाँ पे कल हम लोगों ने बेसिक चीजें पढ़ी थी अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमने ये आइडेंटिफाई करना सीखा था कि कौन सी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। साथ में तुम लोगों को मैंने इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश भी करना सिखाया था। अगर आप में से किसी ने वो सेशन नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाके वो सेशन देख लेना, वो अपलोडेड है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा आपको। वरना आप मेरे पेज पे चले जाओ, सॉरी चैनल पे चले जाओ, आपको वहां पे दिख जाएगा, वो चैनल कल का ही अपलोडेड है। ठीक है, अब आज हम लोग करने वाले हैं आज मैं तुम लोगों को निकालना सिखाऊंगी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, जो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बड़ी काम की चीज है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये टेलीग्राम चैनल है जो तुम लोगों को ज्वाइन कर लेना है फॉर फ्री प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस टेस्ट, और यहाँ पे तुम लोगों को बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, जिनसे मैंने पढ़ के 95% स्कोर करा है अपने 12th क्लास में। तुम लोगों को भी पढ़ने में बहुत आसान लगेगा। और अभी आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, तुम लोगों को मैं बिजनेस स्टडीज के जितने भी चैप्टर्स है सबके माइंड मैप्स बना के दूंगी। ठीक है, सेम इकोनॉमिक्स में बना के दूंगी, तो तुम लोगों को याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो कल हमने पढ़ी थी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ तुम लोगों को इन तीनों एक्टिविटीज का, जो भी हमारे डे टू डे बिजनेस वर्क में काम आती है। ठीक है, वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। डे टू डे बिजनेस वर्क में कैसे, कैश सेल, कैश परचेज, ठीक है, वेजेस दे दी, सैलरीज दे दी, रेंट दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी दे दी, ठीक है, कमीशन मिला मुझे कहीं से, या फिर मैंने टैक्स पे करा, तो ये सारी की सारी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज आर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है, जब मैं कोई लॉन्ग टर्म एसेट खरीदती हूँ या बेचती हूँ, तो वो हमारी लॉन्ग टर्म, तो वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती है। मैंने मशीन खरीदी, मैंने बिल्डिंग बेच दी, मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट खरीदी, मैंने शेयर्स खरीदे, मैंने डिबेंचर्स खरीदे, ये सब के सब मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती है। ठीक है, नेक्स्ट इज आर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होता है, जो हमारी कैपिटल पे इम्पैक्ट डालती है। इन शॉर्ट, जो हमारी कैपिटल पर इम्पैक्ट डालती है। इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। रिडम्पशन फाइनेंसिंग में क्यों आएगा, रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स कर रहे हो तुम, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही आएगा। ठीक है, फिर इससे रिलेटेड कल हमने कुछ एक्सरसाइजेस करी थी, ये रही वो एक्सरसाइजेस, ये तुम लोग खुद सॉल्व करना, उसके बाद कल की वीडियोस से मैच कर लेना। यहाँ पे ये मैंने तुम लोगों को इनफ्लो और आउटफ्लो वाला चार्ट एक्सप्लेन किया था, और ये ही है वो सारी की सारी एक्सरसाइजेस। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जहाँ पे सबसे पहला स्टेप है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने का, जो कि है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, सबसे पहले मुझे ये बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना सकती हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहला क्या, इसको निकालने के दो तरीके हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को निकालने के दो तरीके हैं। सबसे पहला क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एज पर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, जो भी तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट आया है वो उठा लो, उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर वाला प्लस कर दो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड एज एक्सपेंसेस, जो भी तुमने अपनी एक्सपेंसेस डाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस में उन्हें प्लस कर दो। जो भी तुम्हारे इनकम्स और गेन्स हैं, या क्रेडिट साइड में जो भी तुम्हारी इनकम्स हैं, जो भी चीजें आई हैं उनको माइनस कर दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकल कर आ जाएगा। ठीक है, एक और तरीका है विच इज वेरी कॉमन। सबसे पहले क्या करो, डिफरेंस ले लो क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस का। ठीक है, मतलब क्या करो, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस ले लो। किसका ले लो, सरप्लस, दैट इज बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये तुम लोगों को गिवन होगा, इसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, अगला देखो, इसमें क्या करो, डिविडेंड प्लस कर दो। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड प्लस कर दो। जितने भी तुम डिविडेंड्स दे रहे हो, तुम प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड दे रहे हो, ठीक है, इक्विटी वालों को दे रहे हो, इंटरिम डिविडेंड दे रहे हो, जोन से भी टाइप का डिविडेंड दे रहे हो, प्लस कर दो। ठीक है, ट्रांसफर टू रिजर्व, तुम रिजर्व में कुछ डाल रहे हो, प्लस कर दो। प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस कर दो।
ठीक है, या फिर जितने भी तुम्हारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के एक्सपेंसेस हैं, ये ध्यान रखना, एक्सपेंसेस हमेशा प्लस में जाते हैं, इनकम्स हमेशा लेस में जाती हैं। ठीक है, उसके बाद देखो जो भी तुमने रिफंड आया है तुम्हारा इनकम टैक्स का, माइनस कर दो, फिर वही आ गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की इनकम्स जो है वो माइनस कर दो, तो यहाँ से भी हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ चीजें हैं जो तुम लोगों को ध्यान रखनी है। प्रपोज डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, जो सा भी तुम डिविडेंड दोगे वो हमेशा प्रीवियस ईयर का दोगे। ठीक है, और अभी तो तुम लोगों को यही ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, जब तक हमको नहीं बोला गया कि डिविडेंड जो है वो हमें करंट ईयर पर देना है, ठीक है, तब तक हम डिविडेंड करंट ईयर का यूज नहीं करेंगे, हम हमेशा डिविडेंड प्रीवियस ईयर का ही देंगे। ये बात ध्यान रखना, डिविडेंड हमेशा प्रीवियस ईयर का ही दिया जाएगा एट एनी कॉस्ट। ठीक है, हमेशा प्रीवियस ईयर का ही डिविडेंड दिया जाएगा, ध्यान रखना इस बात को बिल्कुल। अब देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें यहाँ पे हमें निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, सबसे पहले क्या लेंगे हम, इसका ये एक ऐसा फॉर्मेट होगा, दैट इज पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है, सबसे पहला क्या था, ये देखो यही दिया हुआ है यहाँ पे, बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये है इसका क्लोजिंग बैलेंस, ये है इसका ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, सबसे पहले लिख लो तुम यहाँ पे सरप्लस बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें क्या करो, क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस माइनस करके लिख दो। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है मेरा 8 लाख, ओपनिंग कितना है 5 लाख, तो मेरा सरप्लस कितना आ गया 3 लाख रुपए का। ठीक है, सादी सिंपल सी बात। इसमें क्या करो, डिविडेंड प्रीवियस ईयर का ऐड करना है, ये किसका दिया हुआ है मुझे, करंट ईयर का, तो क्या मुझे ये ऐड करने की जरूरत है, नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया कि मुझे करंट ईयर का डिविडेंड देना है। ठीक है, तो अब क्या करो, ऊपर देखो डिविडेंड प्रपोज फाइनल फॉर द ईयर 2022-2023 इज 3 लाख और 3,50,000। मुझे हमेशा किसका लेना है, प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर का कितना है 3 लाख, तो ऐड कर दो, ऐड डिविडेंड प्रपोज्ड, तीन लाख। ठीक है, तो मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कितना आ गया 6 लाख रुपए। मेरी राइटिंग दिन पर दिन गंदी होती जा रही है क्योंकि मुझे कॉपीज में लिखने की आदत है, तो गाइस प्लीज डोंट माइंड दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सेम ही कंसेप्ट पर बेस्ड है। अब तुम क्या करोगे, वीडियो को पॉज करो, खुद सॉल्व करके देखो एक बार, उसके बाद आंसर मैच करना कि तुम सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, दोबारा से वही सेम फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ओपनिंग बैलेंस माइनस क्लोजिंग बैलेंस, सॉरी क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस कितना है मेरा 4,50,000, ओपनिंग बैलेंस कितना है मेरा 2,50,000। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 2 लाख। ठीक है, अब ऊपर देखो, ये जो डिविडेंड है ये तो मुझे दिया हुआ है करंट ईयर का, तो मेरे को नहीं लेने की जरूरत है। ठीक है, ऊपर देखो यहाँ पे मेरे को 10% का ना देना है, ये जो होती है ना, ये जो आगे परसेंटेज दी हुई होती है, मतलब ये इनके डिविडेंड की ही परसेंटेज दी हुई होती है आगे। ठीक है, तो देखो 10% का डिविडेंड मुझे प्रेफरेंस शेयर वालों को भी देना है, मुझे स्टेट नहीं करा है ये चीज, पर मेरे को देनी है। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा जब भी ये लिखा होगा और आगे परसेंटेज दी हुई होगी, मतलब तुमको प्रीवियस ईयर का ये है ना 5 लाख, मतलब तुम्हें 5 लाख का 10% देना है एज अ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर वालों को। ठीक है, तो ऐड कर दो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, कितना आ जाएगा 50,000। ठीक है, और देखो और क्या देना है ऊपर, प्रपोज और फाइनल डिविडेंड 2022 और 2023 का 1.5 लाख, मैं हमेशा प्रीवियस ईयर का देती हूँ तो मेरे को देना है 1.5 लाख। ऐड प्रपोज डिविडेंड
ठीक है। दूसरा देखो इंटरिम डिविडेंड 50,000 वाज पेड ऑन दिसंबर 2022। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2022 कितने दिए मैंने? 50,000 दिए, तो इंटरिम डिविडेंड दे दो। प्लस कर लो और बस तुम्हारा आंसर आ गया। 50 50 1 2 3 4 4,50,000। 4,50,000 आ गया मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, बताओ, इतना आसान है ये, इसमें तो कोई बॉदर होने वाली बात ही नहीं है, ये तो आसानी से कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिजर्व भी आ गया। ठीक है, याद रखना रिजर्व भी हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मेट में, हाँ, ट्रांसफर टू रिजर्व जो भी होगा वो हम प्लस करेंगे। ठीक है, अरे अरे, हाँ ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, देखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग कितना है मेरा? 5,40,000 माइनस ओपनिंग कितना है मेरा? माइनस का 2,00,000। माइनस का 2,00,000, माइनस प्लस क्या होता है? प्लस, तो ये कितना आ जाएगा? 7,40,000। ठीक है, दूसरा देखो और क्या दिया हुआ है मुझे? डिविडेंड दे दो, प्रीवियस ईयर का देते हैं, मुझे 2022 से मतलब है। प्रपोज्ड डिविडेंड कितना है? 2,10,000। ट्रांसफर टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, तुम लोगों को वहां पे पूरा लिखना है। 1,50,000 प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग करंट ईयर। हमेशा हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का ऐड करते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। डिविडेंड प्रीवियस ईयर का ऐड करते हैं और प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा करंट ईयर का? 2,30,000। प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, देखो 5 9 10 13 7 9 10 11 12 13 13,30,000 आ गया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। आगे देखो ट्रीटमेंट फॉर टैक्स देख लो। टैक्स पेड इज डिडक्टेड फ्रॉम कैश जनरेटिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें तुम सादी सिंपल सी एक चीज ध्यान रखना, जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, इतना सब तुमको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। जो भी करंट ईयर का होगा टैक्स, करंट ईयर का जो भी प्रोविजन फॉर टैक्स है वो तुम लोग हमेशा ऐड करोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकालने में। ठीक है, हमेशा क्या होगा? प्लस। ठीक है, दिस पॉइंट टू रिमेम्बर। ठीक है, आगे का आगे आएगा, मैं बता दूंगी। यहाँ पे लिखा है ना, टैक्स फॉर प्रीवियस ईयर इज शोन आउटफ्लोइंग एंड इज पेड इन द करंट ईयर। ठीक है, चलो देखो इसमें भी क्या क्या गिवन है हमें। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग है 6,72,000 माइनस ओपनिंग है 2,00,000, तो कितना आ गया? 4,72,000। ठीक है, अगला देखो ट्रांसफर टू रिजर्व 2,00,000, आंख बंद करके ऐड में डाल दो। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 2,00,000,
अगला देखो, प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है 2022 का, डाल दो। $1,80,000। इंटरिम डिविडेंड दिया हुआ है 144, डाल दो। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग करेंट ईयर, 2 लाख का, एड में डाल दो। दो लाख। ठीक है, टैक्स पेड नहीं आएगा अभी। ठीक है, प्लस कर लेना, आंसर निकाल देना, जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा। स्टेट में वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, मैं एक सेकेंड रुको, मैं दूसरी वर्ड फाइल अपलोड कर लूँ, आगे के क्वेश्चंस मैंने वर्ड पे बनाए हैं। ओके सो गाइस, देयर इज सम टेक्निकल इशू। मैंने जो वर्ड वाली फाइल बनाई थी वो पता नहीं खुल नहीं पा रही है, क्या दिक्कत हो रही है उसमें। तो आगे के जो क्वेश्चंस है वो मैंने वर्ड पे बनाए थे क्योंकि वो बैलेंस शीट की फॉर्म में थे। तो कोई बात नहीं, वो हम अगले सेशन में डिस्कस कर लेंगे। सो दैट इज इट फॉर दिस सेशन। तो इससे रिलेटेड तुम्हारी बुक में जितने भी क्वेश्चन है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से रिलेटेड, वो प्लीज सॉल्व कर लेना। और अगर तुम्हें उन क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आती है तो नीचे कॉमेंट कर देना कि दीदी मुझे इस क्वेश्चन में दिक्कत है, प्लीज इस क्वेश्चन की वीडियो बना के अपलोड कर दो, तो वो मैं कर दूंगी तुम लोगों के लिए। ठीक है, तो दैट इज इट फॉर दिस सेशन। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। सब्सक्राइब सिंप्लीफाई विद सौम्या फॉर मोर सच कंटेंट। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, दिक्कत परेशानी होती है तो कमेंट कर देना। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। ओके बाय।